नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी 5 धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले पेंशन भोगियों को केंद्र की बड़ी सौगात है। डीए सहित 8वें पे कमीशन पर मिलेगी गुड न्यूज। 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में मिलेगा बड़ा तोहफा। केंद्र के फैसले से गदगद हुए कर्मचारी और पेंशनर्स। इस बार कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी मिल सकता है दिवाली बोनस। साथ ही देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए 3 महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से वीडियो को एक लाइक कर दें। तो बात करने वाले हैं डीए और फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की, लेकिन उससे पहले बता दें कि आर्थिक मोर्चे पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करने वाली है, जिससे लाखों कर्मचारियों की आय में इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, खासकर जब देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितंबर के मध्य केंद्र सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है और कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की आस लगाए रहते हैं। इस वर्ष भी उनकी यह उम्मीद पूरी होती दिखाई दे रही है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार यह वृद्धि वर्ष में 2 बार की जाती है। इस बार की बढ़ोतरी से न केवल लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि पेंशन भोगी भी इससे लाभान्वित होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह अनुमान जनवरी से जून 2024 तक के AICPI-IW इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित है। जून में इंडेक्स 1.5 अंकों का उछाल देखा गया था, जिसके फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त डीए प्रदान किया जाएगा। 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। डीए में वृद्धि की अधिकारी घोषणा के पश्चात कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ नया महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि से कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, उनकी आय में लगभग 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह वृद्धि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत का कारण बनेगी, विशेषकर वर्तमान समय में जब महंगाई चरम पर है। इससे पूर्व जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की थी, जिससे महंगाई भत्ता बढ़कर 50% पर पहुंच गया था। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो दिवाली से ठीक पहले लाखों कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। खाते में आएंगे 46,159 रुपये। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिवाली से पहले लाखों रेलवे कर्मचारियों के खाते में बढ़ा हुआ बोनस आएगा। रेलवे कर्मचारियों के एक ग्रुप ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुलाकात की है। इसमें कर्मचारियों ने मांग की है कि बोनस का कैलकुलेशन 6ठे वेतन आयोग के बजाय 7वें वेतन आयोग के आधार पर किया जाए। भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के महासचिव सर्वजीत सिंह ने पत्र लिखकर कहा है कि फिलहाल PLB 6ठे वेतन आयोग के अनुसार 7,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन के आधार पर तय होता है। रेलवे कर्मचारियों के महासंघ के मुताबिक 7वें वेतन आयोग के मुताबिक रेलवे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। 1 जनवरी 2016 से रेलवे कर्मचारियों को ये वेतन मिल रहा है। ऐसे में 6ठे वेतन आयोग के मुताबिक कर्मचारियों के बोनस की गणना करना अन्यायपूर्ण है। महासंघ ने कहा कि कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान भी रेल कर्मचारियों ने सुनिश्चित किया था कि रेलवे का आवागमन सुचारू रूप से हो। तिमाही रिपोर्ट में ये साफ है कि इस कारण रेलवे की इनकम में काफ़ी इजाफा हुआ है। IREF के महासचिव ने अपने खत में लिखा है कि रेलवे कर्मचारी महासंघ ने इस बात पर खास जोर दिया है कि सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के बराबर बोनस मिलना चाहिए। हालांकि वर्तमान भुगतान 7,000 रुपये मंथली सैलरी के आधार पर 17,951 रुपये का है।
ये किसी भी रेलवे कर्मचारी की वास्तविक कमाई को नहीं दर्शाता है। रेलवे में न्यूनतम 18,000 रुपये है। ऐसे में 17,951 रुपये का 78 दिन का बोनस न्यूनतम वेतन से कम है, जिससे चिंताएं बढ़ रही है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे कर्मचारी महासंघ ने डिमांड की है कि 78 दिन का बोनस 46,159 रुपये होना चाहिए। सरकार यदि इस मांग को मान लेती है तो इससे हर रेलवे कर्मचारियों को 28,208 रुपये का फायदा होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे कर्मचारियों के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों को भी बोनस मिलने की जल्द उम्मीद है। इस संबंध में वित्त विभाग के द्वारा जल्द आदेश किए जाएंगे ताकि केंद्रीय कर्मचारी भी अपनी दिवाली शानदार तरीके से मना सकें। वहीं पेंशनर्स के द्वारा भी डिमांड की जा रही कि उन्हें भी दिवाली बोनस प्रदान किया जाए। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस मिलता आ रहा है, इस बार रेलवे कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा, तो पेंशनर्स ने भी डिमांड की है कि उन्हें भी दिवाली पर बोनस दिया जाए। सम्मान से जीने का उन्हें भी हक है। तो यदि केंद्र सरकार के द्वारा पेंशनर्स को बोनस देने का ऐलान किया जाता है तो इसका फ़ायदा 68 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें पे कमीशन को लेकर गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें पे कमीशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से प्रयास कर रहे हैं 8वें पे कमीशन के गठन को लेकर। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 25 सितंबर 2024 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत का ऐलान होना है और इसी बैठक में सरकार 8वें पे कमीशन गठन की घोषणा कर सकती है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन की घोषणा की जाती है तो कमेटी को 12 से लेकर 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होगी, जिसके बाद में 1 जनवरी 2026 से देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन की सौगात मिलेगी। यदि केंद्र द्वारा 8वां पे कमीशन लागू किया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। वहीं न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये होने की उम्मीद है। तो लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार से आशा लगाए बैठे हैं कि 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को जल्दी 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। इस संबंध में संसदीय स्थायी समिति ने एक बार फिर से अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट पर अपना मंथन कर रही है। आशा है कि इस पर भी केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। यदि सरकार के द्वारा ऐलान किया जाता है तो पेंशनर्स को हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा